Hi everybody, Assalamu alaikum. So this is the most requested tutorial for removing the blackheads as you can see on the screen. So आप यहाँ पर कोई भी क्लिनजर मिल्क ले लेंगे, कोई भी क्लिनजिंग मिल्क ले लेंगे, कोई भी क्लिनजर क्रीम और इसको इस तरह से अपनी नोज़ पे अप्लाई करेंगे. मेक श्योर टू वॉश योर फेस फर्स्ट एंड उसके बाद हम इसको जहाँ जहाँ हमारी ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वहाँ पे इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, मसाज करेंगे 2-3 मिनट्स तक ताकि हमारी स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाए. देन उसके बाद यहाँ पे हमने लेना है कोई भी टोनर, जो भी टोनर आपके पास अवेलेबल है आप उसे ले सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे मैं आगे भी बताऊँगी यहाँ पर क्यों हमारे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होते हैं. तो इसको मैं टोनर को कॉटन बॉल पे ले लूँगी और जितना भी मेरा क्लेंजर मिल्क है सबको अच्छे से मैं रिमूव कर लूँगी एंड उसी के साथ साथ इसमें हमारा जितना भी डर्ट है फेस का सब रिमूव हो जाएगा. सो अगर आप डेली इस रूटीन को एज CTMB करेंगे तो भी आपकी स्किन क्लीन होगी, एक्ने ब्रेकआउट से आपकी स्किन बची रहेगी एंड पिगमेंटेशन भी आपका काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा. सो यहाँ पे मैंने लिया है ब्लैक हेड रिमूवर निडल. ऑल राइट, सो यहाँ पे आपको सिर्फ रिमूव करने के लिए एक निडल काफ़ी है क्योंकि अगर आप किट लेंगे तो उसमें काफ़ी सारी निडल्स आएंगे बट 1 निडल्स इनफ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स वेरी पेनफुल दो. सो आपको बहुत ज़्यादा बहुत प्रेशर भी नहीं लगाना है एंड ना ही बहुत ज़्यादा हल्के हाथ से करना है, इतना कि आप बेयर कर सके, बर्दाश्त कर सके. सो इस तरह से जहाँ पे मेरा ये फ्लैट वाला एरिया है उससे मैं अपनी नोज़ को प्रेस करके इस तरह से रिमूव कर रही हूँ. इस तरह से आप रिमूव करेंगे तो जितने भी मेरे वाइट हेड्स हैं वो आ जाएंगे. ऑल राइट, जो इसमें आपको एक होल दिखाई दे रहा है तो इस होल को हम, कोई बड़ा सा ब्लैक हेड आपको कहीं नज़र आ रहा है या वाइट हेड नज़र आ रहा है तो आप इससे उसको ईजिली निकाल सकते हैं. ऑल राइट, अगर हम टाइम टू टाइम अपने फेस का CTM नहीं क्लीन करेंगे लाइक क्लेंजिंग टोनर और मॉइस्चराइजिंग तो क्या होगा, जितने भी ब्लैक हेड्स हैं हमारे वो सारे किस में टर्न हो जाएंगे, ब्लैक हेड्स, सॉरी वाइट हेड्स हमारे ब्लैक हेड्स में टर्न हो जाएंगे. एंड देन उसके बाद स्किन आप देख सकते हैं कि ब्लैक हेड के बाद कितनी ज़्यादा हॉरिबल लगती है. तो यहाँ पे जो मैंने फोरहेड पे निकाला है वो आप मत निकालिएगा, अदरवाइज़ क्योंकि अभी वो फ्रेश एक्ने था बट मैंने इसलिए निकाल दिया ताकि उसमें से जो भी वाइट एक्ने है, सॉरी वाइट हेड है, उसको मैं रिमूव कर दूँ ताकि वो आगे चल के थोड़ा ज़्यादा और हॉरिबल ना हो जाए. तो यहाँ पे जो आपके अबव चिन है आप उसे भी रिमूव कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे निकल कर आ रहे हैं. अब मैं वैसे वीक में 2-3 बार इसे कर लेती हूँ इसलिए मेरे फेस पे है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स नहीं आते हैं. बट आप अगर कोई भी मेकअप यूज़ करते हैं, चाहे आप सनस्क्रीन ही यूज़ करें डेली बेसिस पे, तो भी कहीं ना कहीं वो डर्ट आपके पोर्स में बैठ जाता है एंड ये इस तरह के आपके ब्लैक हेड्स हो जाते हैं. बट वीक में 3 बार करते हैं तो आपकी स्किन बहुत क्लीन रहेगी एंड बिलीव मी. सो यहाँ पे D10 का मैं मास्क ले रही हूँ सब अच्छे से रिमूव करने के बाद. अब क्योंकि पोर्स ओपन हो गए हैं तो उसके बाद एक मास्क लाना इज़ वेरी कंपल्सरी. तो ये D10 मास्क है नेचर्स का. नेचर्स के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, अफोर्डेबल भी हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं. तो इस तरह से यहाँ पे 5 मिनट्स इसको रखूँगी. उसके बाद ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, फिर कॉटन बॉल लूँगी, उस पर थोड़ा सा रोज़ वाटर और सर्कुलर मोशन में हल्का हल्का इसको वेट करके मैं इस तरह से रिमूव कर लूँगी. और आप देख सकते हैं मैंने स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है. उसके बाद यहाँ पे ले रही हूँ सनस्क्रीन प्योर रूट्स का. सो आप कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके पास है और उसके बाद कोई भी अच्छा सा सीरम ले ले जो भी आप यूज़ करते हैं लाइक विटामिन C जो भी आप. सो यहाँ पे मैं नेचुरल्स का ले रही हूँ और बहुत ही अच्छा सीरम है, अफोर्डेबल भी है. तो दिस इज़ द रूटीन ऑफ माई रिमूविंग ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है एंड आई होप आपको और वीडियोस देखना पसंद है. अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़, पीस आउट.